नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में कोई दोस्ती थी ही नहीं। क्या मोदी और ट्रंप की दोस्ती टूट गई है? जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया और उसके बाद उसमें 25% का और इजाफा करते हुए भारत पर कुल टैरिफ 50% तक थोप दिया, तब से यही कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती को क्या हुआ? क्या यह दोस्ती टूट गई है? बहुत से लोग जो खास करके भारत में विपक्षी पार्टियां हैं, जो भारत में विपक्षी पार्टियों का इकोसिस्टम है, वो तो लगभग इस बात का मजाक उड़ा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी तो कहां डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना चुनाव प्रचार करते थे, कहां डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त कहते थे, और आज डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। तो आखिर कहां गई मोदी और ट्रंप की दोस्ती? अब मैं इसका सीधा सा जवाब आपको देता हूं। मैं ये कह रहा हूं आपसे, और बड़ा गौर से सुनिएगा, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में कोई दोस्ती थी ही नहीं। आप सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन मैं इसको अभी साबित कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में कोई दोस्ती थी ही नहीं। देखिए, एक बात बड़े साफ समझ लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में जो कूटनीति होती है, कूटनीतिक जो रणनीतिक जो रिश्ते होते हैं, उनमें दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं होती। अब मैं आपको इसका छोटा सा उदाहरण देता हूं और आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। आप कहते हैं, या कोई भी जो भी कहता है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती, अब इसको किस आधार पे कहा जाता है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, दोनों एक दूसरे को अपना मित्र बताते रहे हैं, दोनों जब मिलते हैं तो दोनों गले ऐसे मिलते हैं जैसे कि जो है बहुत बिछड़े हुए भाई हों, एक दूसरे के बड़े पुराने बिछड़े हुए भाई हों। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे मिलते रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात जो कही जाती है वो ये कि जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव था तो फिर जो है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वो दरअसल उनका प्रचार कर रहे थे और उन्होंने कहा अब की बार ट्रंप सरकार। तो इस तरह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार किया, इसलिए नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती थी। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ये दोस्ती नहीं थी, ये दोनों देशों के रिश्ते थे और दोनों देशों के रिश्तों का एक बैकग्राउंड था जिसके कारण ये दोस्ती थी। अब मैं एक एक करके आपको समझाना शुरू करता हूं। अगर आप नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की गले मिलते हुए जो वीडियो है उसको देखकर ये कह रहे हैं कि भाई दोनों के बीच दोस्ती है, तो मोदी तो दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं, पाकिस्तान और चीन को शायद छोड़ दें, तो मोदी तो जहां कहीं भी जाते हैं वो तमाम वहां के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं उनसे वो गले मिलते हैं। नरेंद्र मोदी जब इजराइल जाते हैं तो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे गले मिलते हैं। जब नरेंद्र मोदी ब्राजील जाते हैं तो वहां के राष्ट्रपति से गले मिलते हैं। जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब जाते हैं तो वहां के क्राउन प्रिंस के गले मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी दोस्तियां हैं। इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी दरअसल जब गले मिलते हैं, वो वार्मली जब किसी से मिलते हैं, तो वो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ अपना पर्सनल रैपो बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये पर्सनल रैपो भी दोस्ती नहीं होता, इस बात को समझिए। ये पर्सनल रैपो जो है ये नहीं होता कि नरेंद्र मोदी दोस्ती बनाएंगे तो अमेरिका से उनको ज्यादा गिफ्ट मिल जाएंगे या अमेरिका से उनको जो है बड़ा फायदा होगा, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के दोस्त बन जाएंगे तो उनको वहां से महंगे गिफ्ट आएंगे, उनको कुछ और पर्सनल फायदा होगा। ये जो पर्सनल रैपो नरेंद्र मोदी जो बनाते हैं किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के साथ, वो सिर्फ उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये होता है कि भारत का हित हो, भारत के संबंध उस देश के साथ अच्छे हों। अब जैसे मैं फिर आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप ये कहें कि भाई नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे मिलते हैं, तो नरेंद्र मोदी और ओबामा क्या गले नहीं मिलते थे? बड़े अच्छे से मिलते थे। क्या ओबामा ने नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त नहीं कहा था? क्या मोदी ने ओबामा को अपना दोस्त नहीं कहा था? जबकि ये वही ओबामा है जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी का वीजा जो है वो बनने नहीं दिया था, उसको लेकर कहा था, और भी पता नहीं क्या क्या नरेंद्र मोदी को लेकर कहा था। लेकिन जब ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हुए और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हुए, तो दोनों ने एक दूसरे को दोस्त कहा, दोनों ने एक दूसरे से दोस्त की तरह मिले। और ओबामा तो बाकायदा नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत में 26 जनवरी की जो परेड थी उसके मुख्य अतिथि बनकर आए। उसके बाद जो बाइडेन को देख लीजिए, जब जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को हराकर राष्ट्रपति बने,
तो क्या उनसे नरेंद्र मोदी गले नहीं मिले, या जो बाइडेन मोदी से गले नहीं मिले? दोनों एक दूसरे से गले मिले, दोनों ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की, और जो बाइडेन के बुलावे पर उनके राष्ट्रपति निवास जो है व्हाइट हाउस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए। तो इस तरह से तो वो भी दोस्ती एक तरह की थी। तो ये जो दोस्ती होती है ना, निजी दोस्ती नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जय वीरू की जैसी दोस्ती होती है कि जो दोनों गाना गाएंगे, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ए मेरे यार, ऐसा सब कुछ नहीं होता। ये दो जो देश हैं, दो देशों के बीच रणनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते होते हैं, और दोनों राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं, जो दो देशों के राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, उनकी कामयाबी यह मानी जाती है कि वो दरअसल किस हद तक रणनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों को स्ट्रांग करते हैं, ताकि दोनों के लिए, दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन हो। ये मोटा आधार होता है। फिर से कह रहा हूं, इसमें नरेंद्र मोदी पर्सनल टच देने की कोशिश करते हैं। वो उनका हर देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं उनके साथ उनकी कोशिश होती है। ट्रंप के साथ शायद ज्यादा हो सकती है। अगर ज्यादा हो सकती है तो उसका कारण भी आपको बताऊंगा क्यों। लेकिन पहले ये समझिए कि अगर जो लोग कहते हैं ना कि दोस्ती है, तो अब आप इसको समझ लीजिए कि ट्रंप जो है 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे। जब वो पहले राष्ट्रपति थे, पिछली बार राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने मोदी को अपना दोस्त कहा, मोदी ने उनको यहां बुलाया, मोदी के कार्यक्रम में वो गए, अमेरिका में जो कार्यक्रम हुआ ट्रंप वहां गए, तो ये सब कुछ हुआ। लेकिन जब 4 साल उसके बाद जब वो राष्ट्रपति का चुनाव हार गए, 4 साल जब राष्ट्रपति नहीं थे, तो नरेंद्र मोदी तो तब भी अमेरिका गए थे। क्या अमेरिका जाकर उन्होंने ट्रंप को फोन किया था? क्या अमेरिका जाकर वो ट्रंप के घर गए थे? नहीं। उसी तरह से ट्रंप ने क्या नरेंद्र मोदी को फोन किया था? क्या मेरे दोस्त हैं नरेंद्र मोदी ये कहकर वो अपना जहाज लेकर क्या भारत आए थे मोदी से मिलने? नहीं आए। ठीक है। इसी तरह से फिर कह रहा हूं, अब जब नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं, जब ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब क्या वहां पर जो पुराने लोग थे, तब वो क्या जाकर ट्रंप से मिलते थे? नहीं मिलते थे। जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, तब क्या जाकर के नरेंद्र मोदी ट्रंप से मिलते थे? नहीं मिलते थे। फिर उसके बाद अब जब वो अगर अमेरिका गए थे, तो उन्होंने क्या जो बाइडेन से या ओबामा से मुलाकात की थी, जिनको वो अपना दोस्त कह चुके हैं, और जो दोनों मोदी को अपना दोस्त कह चुके हैं, तो अमेरिका जाकर कभी उन्होंने कहा कि चलो यार वो तो मेरे दोस्त हैं, मैं जाके गाड़ी उठाता हूं, जरा उनसे मिल के आता हूं? ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो इस बात को बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए कि ये दो देशों के रिश्ते हैं। इन दो देशों के रिश्तों में राष्ट्रपति जो भी शीर्ष नेतृत्व होता है, भारत में प्रधानमंत्री, अमेरिका में राष्ट्रपति, उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मोदी वो रोल निभाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ से अमेरिका में जो सत्ता पर होता है वो रोल निभाने की कोशिश करता है। अब इसमें एक बात और आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने नारा क्यों दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। अब आप इसको समझिए कि क्यों दिया था। ये जो है नरेंद्र मोदी का जो प्रोग्राम था, जो अमेरिका गए थे, और अमेरिका में उनका बहुत बड़ा भारतवंशी, करीब वहां पे 30-40 हजार भारतवंशी आने थे। और जब मोदी वहां गए थे, तो उसकी टाइमिंग ऐसी थी कि उसके कुछ समय बाद अमेरिका में वहां पर चुनाव होने थे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भारतवंशियों के वोट जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सोच करके वो नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं भी आऊंगा। अब सोचिए कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका में उनका प्रोग्राम हो रहा है, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है, और ट्रंप जो है ये कहते हैं, मोदी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रोग्राम में आऊंगा, तो मोदी मना थोड़ी कर देंगे कि मत आओ। और जहां तक अब की बार ट्रंप सरकार नारे का संबंध है, तो ये सच सबको जानना चाहिए कि अमेरिका में हाउडी मोदी प्रोग्राम के अंदर अब की बार ट्रंप सरकार नारा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था, नरेंद्र मोदी ने नहीं। जी हां, आपको मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, क्योंकि मैं उस समय वहां मौजूद था रिपोर्टिंग करने के लिए, और आप तमाम वीडियो खंगालिए। अब की बार ट्रंप सरकार, ये नारा खुद डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकला था, नरेंद्र मोदी ने ये नारा नहीं लगाया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी से वो उम्मीदवार थे, और रिपब्लिकन पार्टी के वो राष्ट्रपति हैं। रिपब्लिकन पार्टी से उनका संबंध है, और वहां पर अमेरिका में 2 पार्टियां, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स। ये माना जाता है, परंपरागत रूप से माना जाता है कि जो रिपब्लिकन है वो भारत से उनके रिश्ते नजदीकी रहते हैं, और रिपब्लिकन भारत से अच्छे रिश्ते बना के चलते हैं, जबकि जो डेमोक्रेट्स हैं उनका पाकिस्तान से और बाकी सबसे संबंध रहता है। ये भी अमेरिका, जैसे हमारे यहां ना बीजेपी को राइट विंग पार्टी माना जाता है, और ये कहा जाता है बाकी जो है लेफ्ट विंग है, और जो है जो दक्षिणपंथी और जो वामपंथी
कहा जाता है। तो उसी तरह से अमेरिका में जो रिपब्लिकन्स हैं उनको जो है दक्षिणपंथी पार्टी माना जाता है, और जो डेमोक्रेट्स हैं उनको वामपंथी, वाम विचारधारा से जुड़ी पार्टी माना जाता है। तो इसीलिए स्वाभाविक रूप से बीजेपी का और जो रिपब्लिकन पार्टी है उनका संबंध जो है वो करीबी संबंध होता है, स्वाभाविक है। और इसीलिए जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो भारत में सबने सपोर्ट किया कि भाई एक रिपब्लिकन है, और दूसरी बात भारत को अच्छा कहते हैं हिंदू धर्म को लेकर, इसलिए मोदी भी उनके साथ उनके अच्छे संबंध रहे। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। तो इसलिए इस बात को समझ लीजिए, दोस्ती जो है ये दो देशों के रणनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते होते हैं, इससे ज्यादा कोई निजी दोस्ती नहीं होती है ये। पर अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर निजी संबंधों को इतना अच्छा बना लिया था तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर इतने टैरिफ क्यों लगा दिए? क्यों ऐसा हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एकदम से जो है एकदम एंटी हो गए, और नरेंद्र मोदी उन्हें क्यों नहीं मना पाए? अब इसको लेकर, इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ विस्तार से बातें बताता हूं, लेकिन इसमें एक बात और सबसे पहले समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही जो हैं, अगर आप दोनों का स्वभाव को देखेंगे, क्योंकि दोस्ती में यह भी होता है कि आपका स्वभाव कैसा है, अगर दोनों के स्वभाव को देखेंगे तो आप देखेंगे दोनों विपरीत स्वभाव के हैं, दोनों विपरीत स्वभाव के हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जहां पर मतलब वो बड़बोले माने जाते हैं, मतलब हर मामलों में बड़बोले नेता माने जाते हैं, वहीं जो नरेंद्र मोदी हैं वो थोड़ा धीर गंभीर माने जाते हैं। वो भले ही चुनाव में जो है विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन वो धीर गंभीर नेता माने जाते हैं। वो ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलते नरेंद्र मोदी के वजह, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का है वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोलकर अपनी बात से पलट जाते हैं, जबकि मोदी जो है गंभीर नेता। तो दोनों का स्वभाव अलग अलग है। जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़े ईगोइस्टिक हैं, उनके बारे में कहा जाता है, क्योंकि वो व्यापारी किस्म के नेता हैं और इसलिए बड़े ईगोइस्टिक हैं। नरेंद्र मोदी व्यापारी किस्म के नेता नहीं है। वो ठीक है कि उनके औद्योगिक घरानों से उनके संबंध है, क्योंकि उनको देश को चलाना है, और वो मानते हैं कि वो साफ कह भी चुके हैं कि पैसा कमाना जो है और वेल्थ कमाना कोई ये क्राइम नहीं है। तो इसीलिए जो है वो उसको लेकर वो कहते हैं कि सही तरीके से आप वेल्थ कमाइए तो वो क्राइम नहीं है। तो इसलिए जो है इस बात को समझिए कि नरेंद्र मोदी जो है वो व्यापारी किस्म के नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से व्यापारी है। नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार से आए, डोनाल्ड ट्रंप बहुत रिच, अमेरिका के सुपर रिच लोगों में से एक है। तो दोनों का बैकग्राउंड अलग है, दोनों का स्वभाव अलग है। अब इसमें हुआ क्या, दोनों ये जो दोस्ती टूटी, इस सब में हुआ कैसे? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़बोले भी हैं और इगोइस्टिक भी बड़े हैं। अब आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है एलन मस्क जो एक्स के जो इस वक्त मालिक हैं और वहां के बड़े व्यवसायी हैं, एलन मस्क जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और एलन मस्क ने बाकायदा, जब क्योंकि इसके पहले जो चुनाव हुए थे वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चुनाव हार गए थे और उनके समर्थकों को, डोनाल्ड ट्रंप को जो है ट्विटर ने बाहर कर दिया था। तो इस खुन्नस में जो है कि भाई इस तरह से ट्विटर कर रहा है, एलन मस्क ने तो ट्विटर को ही खरीद लिया, और ट्विटर खरीद कर डोनाल्ड ट्रंप की फिर वहां वापसी होती है, और वापसी होती है तो उसके बाद चुनाव में जिस तरह से एलन मस्क ने जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम किया, वो अपने आप में एक जबरदस्त उदाहरण है, दोस्ती का बहुत बड़ा उदाहरण है। अब ये दोस्ती का इतना बड़ा उदाहरण है एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती, कि जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो एलन मस्क ने बाकायदा डांस करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद कई वीडियो आए थे जिसमें अपने बच्चों के साथ वो राष्ट्रपति भवन में थे, राष्ट्रपति से बात कर रहे थे, सब कुछ करके। और जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भी एलन मस्क को जो एक बड़ी जिम्मेदारी अपने सरकार में सौंपी थी। लेकिन इतनी नजदीकी दोस्ती अचानक से कैसे टूट गई, ये समझिए। क्योंकि एलन मस्क जो है वो, उनको डोनाल्ड ट्रंप के कुछ फैसले पसंद नहीं आए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने की मेरी पॉलिसी है उसको मैंने चेंज करा, इसलिए जो है एलन मस्क नाराज हो गए। एलन मस्क कुछ और कहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रीजन जो है, अगर आप देखेंगे, इसकी तह तक जाएंगे, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका ईगोइस्टिक होना, और उनका जो है कि भाई मेरे ईगो को हर्ट हुआ, तो इसके कारण एलन मस्क से भी उनकी दोस्ती टूट गई। अब आता हूं मैं भारत और जो है अमेरिका के रिश्तों पर, और डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर। अब इस रिश्तों में खटास कहां से आनी शुरू हुई? इस रिश्तों में खटास आनी तब शुरू हुई, लेकिन इसी बीच पहलगाम का आतंकी हमला हो जाता है। अब ठीक है, उससे पहले
ऐसा कुछ नहीं था और उससे पहले भारत को लगातार रियायतें दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने जरूर कहा था कि जो हम पे जितनी टैरिफ लगाता है उतनी लगाएंगे, लेकिन वो भारत को लगातार रियायतें दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ट्रेड एग्रीमेंट होगा और वो ट्रेड एग्रीमेंट में कोई रास्ता निकल आएगा जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन इसी बीच पहलगाम का आतंकी हमला हो जाता है। अब पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत को दरअसल जो है भारत को जो करना था, मोदी को जो करना था किया, उन्होंने रिप्लाई किया। अब जब रिप्लाई किया भारत ने और भारत ने जब पाकिस्तान की पिटाई की और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जो है पाकिस्तान को सबक सिखाया और पाकिस्तान को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने, भारतीय सेना ने जो जवाब दिया, भारत ने जिस तरह से जवाब दिया, उसमें पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी। अब इसी में जब दोनों तरफ से जब ये टेंशन थी तो भारत ने सीधा सीधा भारतीय सेना ने नूर खान एयर बेस पर, जो पाकिस्तान का जो परमाणु कमांड बेस है, वहां पर भारत ने जो ब्रह्मोस मिसाइल है वहां से हमला किया। अब उसके बाद जब ये जो नूर खान एयरबेस है जहां पर परमाणु जखीरा रखा हुआ है पाकिस्तान का, वहां पर भारत ने बहुत सटीक हमले किए। ऐसे सटीक हमले किए कि पाकिस्तान दहल गया। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं दहला था, बल्कि अमेरिका भी दहल गया। इसलिए अमेरिका दहल गया क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, कुछ जो रक्षा और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ, उनका कहना यह है कि दरअसल अमेरिका ने भी अपना जो परमाणु जखीरा है वो पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस के पास ही उन्होंने वहां पर रखा हुआ है। अब अगर ये सच है, मुझे नहीं मालूम क्योंकि ये ऐसी चीजें बहुत डिस्क्लोज नहीं होती, लेकिन वहां पर जो है अमेरिका का भी परमाणु जखीरा वहां पर है, उसको बेस बना रखा। तो जब इस जगह पर भारत ब्रह्मोस से ऐसी सटीक निशानेबाजी करता है, ऐसा सटीक हमला करता है, तो पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी हिल जाता है। उसके बाद फिर ये जाहिर सी बात है, उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बाद फिर भारत ने किस तरह से जो है इस पूरे आक्रमण को भारत ने कहा, जिसके बाद जो कहा कि अब हम हमला नहीं करेंगे। जैसे ही भारत ने सब कहा तो फिर ट्रंप की जैसी आदत है, ट्रंप ने जो है इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की और ट्रंप ने कहा कि मैंने ये हमला रुकवाया है। अब ट्रंप ने ये जो कहा ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला था, लेकिन भारत ने संयम बरता, नरेंद्र मोदी ने संयम बरता, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। बार बार ट्रंप ये कहते रहेगा और ट्रंप ने साथ साथ ये भी कहा, उससे बड़ी बात जो कही ट्रंप ने कहा कि भाई मैंने दोनों देशों के ट्रेड डील के लिए जो है ये समझौता करवाया। अब इस तरह से जो बयान दे रहे थे ट्रंप के इन बयानों का मतलब ये था कि ट्रंप दुनिया भर को ये मैसेज दे रहे थे कि देखो मैं कितना बढ़िया आदमी हूं, मैं कितना शांति प्रिय आदमी हूं, मैंने दोनों देशों के बीच वॉर रुकवा दी, परमाणु वॉर रुकवा दी, और मैं कैसे ट्रेड के माध्यम से दोनों देशों के बीच मैं बैलेंस बना रहा हूं। अब ये सब करने के पीछे ट्रंप का जो पूरा का पूरा जो गेम प्लान था, वो चाहते थे कि वो खुद को एक शांति का मसीहा दुनिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी जानते हैं, अगर जो है व्हाइट हाउस की प्रवक्ता बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम ये बोलती है, ये कहती है कि भाई ट्रंप को जो है नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, तो आप सोच सकते हैं कि ये ट्रंप की एक महत्वाकांक्षा है। अब इसी महत्वाकांक्षा के तहत ट्रंप बार बार बड़बोले बोल रहे थे। भारत संयम दिखा रहा था, भारत ने पूरा संयम दिखाया। लेकिन उसके बाद जो है गेम कहां से बदला? उसके बाद गेम तब बदलना शुरू हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार करीब 25-30 बार उन्होंने ये बात बोल दी कि मैंने युद्ध रुकवाया। तो उसके बाद पहले विदेश मंत्री ने, क्योंकि भारत में संसद में डिबेट होनी थी, पहले विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी की कोई बातचीत नहीं हुई। अब ये जो है एक झटका था, जाहिर सी बात है, आप बार बोल रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया। भारत का विदेश मंत्री कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में कोई बातचीत ही नहीं हुई, तो फिर युद्ध आप किससे कहकर रुकवाएंगे? आप कोई राजनाथ सिंह को फोन करके थोड़ी युद्ध रुकवा सकते हैं, या फिर आप अमित शाह को फोन करके, या फिर आप अजीत डोवाल को, या आप सीधा सेना के लोगों को तो फोन नहीं कर सकते ना। तो ये सब चीजें जो हैं, तो भारत ने पहले तो संयम बरता, लेकिन फिर विदेश मंत्री ने इसका एक तरह से खंडन कर दिया। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो संसद में, लोकसभा में बोले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान, तब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि दुनिया के किसी नेता नहीं, अब वो दुनिया के किसी नेता में ट्रंप भी आते हैं। तो ये सब जब चीजें भारत की तरफ से जा रही थी तो ट्रंप की ईगो को हर्ट कर गया। इस बीच ट्रंप ने एक और गड़बड़ की। ट्रंप ने एक नहीं बल्कि यूं कहना चाहिए 2 गड़बड़ की। ट्रंप ने पहली गड़बड़ यह करी कि ट्रंप ने कह दिया भारत और पाकिस्तान एक जैसे, एक तराजू में तोल दिया। भारत को ये नागवार गुजरा, लेकिन भारत ने फिर भी संयम दिखाया। फिर दूसरा उन्होंने क्या किया? दूसरा उन्होंने पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष मुनीर हैं, उनको बुलाकर के अपने व्हाइट हाउस में उनको लंच पे बुलाया, इस तरह से करके। भारत को ये भी नागवार, क्योंकि
आसिम मुनीर जो है वो वहां के कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थोड़ी हैं। आप किसी सेना अध्यक्ष को बुला रहे हैं। अब इसमें जो है इसके बड़े सारे एंगल हैं। इस बीच ईरान में भी आपने देखा, ईरान में वॉर चल रही थी। बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञों का ये भी कहना है अगर ईरान के साथ युद्ध एस्केलेट होता तो ऐसे समय में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को एक ऐसा सहयोगी चाहिए था जो इस्लामी मुल्क का हो और साथ साथ जो है जिसकी जमीन को भी इस्तेमाल किया जा सके। ईरान से अगर युद्ध एस्केलेट होता है तो फिर यहां पर ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए अमेरिका को कोई तो जमीन चाहिए होगी ना, हवाई हमले करने के लिए, अपने हवाई जहाजों का रिफ्यूल करने के लिए। भारत तो पहले भी मना कर चुका है। तो शायद ये भी कारण थे कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपनी नजदीकी बढ़ाई। लेकिन ये सब चीजें, उनका टाइमिंग बहुत खराब था और उनका तरीका बहुत खराब था। भारत अपने काम में, भारत ने फिर भी संयम बरता, ये सब करता रहा। लेकिन उसके बाद जब ये सब चीजें हो रही थी और जब नरेंद्र मोदी ने, भारत ने साफ कह दिया, किसी मुल्क ने जो है, किसी नेता ने इसमें इंटरवीन नहीं किया, तो फिर ये ट्रंप की ईगो को चोट करा। और जब ट्रंप की ईगो को चोट किया तो ट्रंप ने फिर 25% टैरिफ का ऐलान किया। और साथ साथ जो है ट्रंप ने यह भी कहा कि भाई भारत जो है रूस से जो तेल खरीद रहा है, वो जो सस्ता तेल खरीदा, वो तेल खरीदना बंद करे। अब भारत ने अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को भी ठुकरा दिया। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कड़ा स्टेटमेंट दिया गया और कहा गया कि भाई ये हमारी अपनी मामला है और हमारी अपनी नीति है। कोई तीसरा व्यक्ति, कोई और मुल्क हमारी नीति तय नहीं करेगा। हम एक स्वायत्त देश है, हम एक सार्वभौम देश है, हम अपनी नीति खुद तय करेंगे। यहां से उनको झटका लगा। अच्छा, इसके पहले एक झटका और भारत ने दिया था, वो भी आपको बता दूं। क्योंकि ट्रंप, जब ये भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनावपूर्ण मामला था, तब उस वक्त ट्रंप ने बार बार ये कहा कि मैं अगर जो है दोनों देश तैयार हो जाएं तो मैं कश्मीर के मामले में मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं। ये उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा था। और ऐसा करने के पीछे भी ट्रंप का, दरअसल जो है कुल मिलाकर देखे तो ऐसा करने के पीछे भी ट्रंप का जो भाव था वो यही कि मैं शांति का मसीहा हूं, मैं दुनिया के सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है सुलझा दूंगा। ऐसा जो है वो दिखाना चाह रहे थे। लेकिन ट्रंप साहब, सच बात तो यह कि उनको कश्मीर के ABCD नहीं पता, उनको कुछ भी नहीं पता। उन्होंने कह दिया कश्मीर और भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर का मसला है वो तो 1000 साल पुराना है, जबकि 1000 साल पुराना तो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान अभी जो है 1947 में बना, तो कश्मीर का मसला 1000 साल पुराना कैसे हो जाएगा। तो बहरहाल, लेकिन भारत ने उसको लेकर भी मना कर दिया। तो ये सारी चीजें भारत ने पहले कश्मीर में इंटरवीन करने से, फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा मैंने युद्ध रुकवाया, भारत ने एक तरह से उसका भी खंडन कर दिया। फिर कहा रूस से तेल मत खरीदो, भारत ने उसको भी मना कर दिया। तब उसके बाद जो है सीधा सीधा भारत के ऊपर उन्होंने 50% जो है टैरिफ लगा दिया। और अब जो है ये सब लगाने के बाद अब वो कह रहे हैं भविष्य में और भी कुछ कड़े स्टेप ले सकते हैं। अब देखिए, ट्रंप के इन सारे चीजों का, ये जो टैरिफ का मामला शुरू कर रहे हैं ट्रंप, और भारत के ऊपर जो टैरिफ थोपा है, इसका भारत पर कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर मैं, मौका लगेगा किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि ये आपदा नहीं बल्कि भारत के लिए अवसर हो सकता है। क्योंकि इससे पहले भी भारत के ऊपर अमेरिका ने, पश्चिमी देशों ने कई बार, कई तरह के, जब हमने न्यूक्लियर विस्फोट किया था जब अटल जी थे, तब भी हम भारत के ऊपर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भारत आगे बढ़ता रहा। तो अब भी ये जो टैरिफ लगा, इससे भारत को बहुत नुकसान होने नहीं जा रहा। इसके ऊपर मैंने कहा कि मौका लगेगा तो फिर मैं वीडियो बनाकर बताऊंगा। लेकिन आज इस बात को समझ लीजिए कि ये कोई दोस्ती टूटी ऐसा कुछ नहीं है। हर देश अपने अपने रणनीतिक जो है रिश्तों को, अपने सामरिक रिश्तों को, अपने कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करना चाहता है एक दूसरे से। और इसीलिए जो है, और उसमें जो है जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है, उसमें पर्सनल टच दिया जाता है। नरेंद्र मोदी ने भी अपना पर्सनल टच हर देश के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने में भारत के हित के लिए पर्सनल टच दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोस्ती जो है जय वीरू की दोस्ती है कि टूट गई। ये बदल भी सकती हैं चीजें। ये चीजें जो हैं, अब दुनिया में जो अलग अलग तरह की रिएक्शन आ रहे हैं, दुनिया में जिस तरह से अब अलग हो रहा है मामला कि भारत अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बुला लिया है। अजीत डोवाल व्लादिमीर पुतिन से मिलकर आए हैं। SCO की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चीन जा रहे हैं। अब ये जो कूटनीतिक जो संबंध हैं और जो रणनीतिक रिश्ते हैं ना, ये पल पल बदलते हैं, एक एक चीज से बदलते हैं। अब ट्रंप ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं, निजी अपनी खुन्नस, निजी अपनी इगोइस्टिक स्वभाव के कारण भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक ऐसी जगह पे ला खड़ा कर दिया जहां दोनों रिश्तों में तनाव है। लेकिन अब इस तनाव के कारण जो है
अब अमेरिका को कितना नुकसान होगा ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि अगर चीन, भारत, रूस और साथ साथ साउथ अफ्रीका ये जो और ब्राजील, अगर ये सब ब्रिक्स देश जो हैं, अगर ये सारे जो हैं अपने मतभेद भूलकर एक हो गए तो अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए अब जो चीजें हो रही हैं उसमें ट्रंप दोबारा पलटी मार सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नहीं मारेंगे तो फिर किसका नुकसान होगा आकलन करेंगे। भारत का नुकसान नहीं होगा उतना नुकसान, बार बार कह रहा हूं, इस बात को यकीन रखिए। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता रहेगा। भारत डेड इकोनॉमी नहीं है जैसा ट्रंप ने कहा और जिसको राहुल गांधी ने मान लिया। अमेरिका की इकोनॉमी में इस वक्त कई तरह के संकट हैं, तो इन सब चीजों का नुकसान जो है ट्रंप को होने वाला है। अब ट्रंप जो है कितनी जल्दी सही रास्ते पर आता है ये देखना दिलचस्प है, लेकिन भारत में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अंत में फिर कह रहा हूं, ये जय वीरों की दोस्ती नहीं थी कि टूट गई, इस पर स्यापा होना चाहिए। ये दो देशों के रिश्ते थे, थोड़ी खटास आई है, लेकिन ये भी जो है दोनों देशों के किसी भी दो दुनिया के दो देशों के रिश्तों में इस तरह की पड़ाव, इस तरह की चीजें, इस तरह के मोड़, इस तरह के कॉमा, फुल स्टॉप आते रहते हैं, लेकिन रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। बहुत जल्दी ये सब चीजें बदल भी सकती हैं। फिलहाल इसका इंतजार करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।